हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारे से चैनल फ्यूचर टॉपर एकेडमी पे। तो आज का टॉपिक है गो दिगंत भाग दो, जिसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो लगे बने रहें हमारे चैनल पे और देखते रहें हमारी प्यारी वीडियो, प्यारा प्यारा वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, पहला है हमारा बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति के लेखक होते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रोज के हैं सचिदानंद हीरानंद बादशाह नज्ञाएं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। और सदानीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की मां मोहन राकेश। प्रगीत और समाज नामवर सिंह जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज। तिरिच्छ उदय प्रकाश शिक्षा जय श्री कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गद्य खंड खत्म हो गया, काव्य खंड देख लेते हैं। काव्य खंड में पहला हमारा चैप्टर है कड़वक, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। दूसरा है पद, जिसके लेखक हैं सूरदास जी। तीसरा है पद, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। चौथा है छप्पा छप्पै, जिसके लेखक हैं नावादास। पांचवा है कविता, जिसके लेखक हैं भूषण जी। और तुम उन कुलह कलह के लेखक हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। पुत्र वियोग के लेखक हो जाते हैं पुत्र वियोग के लेखक हो जाती है सुमित्रा कुमारी चौहान। उसने कहा था जन जन का चेहरा, उसने कहा था कि लेखक हो जाते हैं, नहीं उसने नहीं, उस के लेखक हो जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। ही हार जीत अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। गद्य खंड स्टार्ट होता है। बातचीत के कुछ समरी हैं, क्या क्या कहा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो ये आप पढ़े ही होंगे कि बातचीत हमारा एक निबंध है और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु युग हो जाएगा। और कहेंगे भारतेंदु युग और आधुनिक काल के। ठीक है, ओ सजान का एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट और कन्वेंशन एक तरह के बोलने की तरीका है, बोलने का तरीका है जो यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलित ही है कि कैसे बोला जाता है, किस तरह हाथों के रिएक्शन होते हैं, किस तरह ओठ के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान देते हुए वहाँ के लोग इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है कि हम बोलेंगे तो दूसरे पर, सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आगे कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला है प्रदीप, बी नंबर गुप्त बैरी जी। तीसरा है सौ आजान का एक सुजान। डी नंबर है यात्रा। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा प्रदीप। ठीक है, छठा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट एड्रेस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, तो हमारा हो जाएगा 1867। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है, हमारी घड़ी। बालकृष्ण
बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्षों में किया था? तो 33 वर्ष है, ठीक है। और है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और माँ का नाम है इनका पार्वती जी, पार्वती देवी। और बातचीत के जरियों से भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? जब मतलब कि कोई इंसान अपने मन के विकारों को किसी के साथ शेयर करता है या फिर किसी को बोलता है, तो मन का माबाद जो है वह बातचीत के माध्यम से धुआं बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? हिंदी शब्दकोश। मनुष्य में डैश ना होती तो मनुष्य में डैश ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? वाक शक्ति क्या नहीं होती? वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, यह किसका कथन है? एडिसन जी का। बात करने की हुनर किसके पास है? यूरोप के लोगों के पास, आर्ट ऑफ कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है। आगे है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता। अगर कोई इंसान कुछ बोलेगा नहीं तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि वह कैसा इंसान है, अच्छा स्वभाव का है या फिर बुरा स्वभाव का है, ठीक है। और 21 नंबर है, रॉबिन क्रूसो कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे? यह जो है ना जंगल में ही रहते थे, जो कि 16 वर्ष तक वहीं पे बिताए, जिन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था, ठीक है। हमारा दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। उसने कहा था, कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था, गद्य का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक काल में। उसने कहा था, कहानी किस वर्ष में लिखी गई है? 1915 में। किरत सिंह कौन है? लहाना सिंह का भतीजा, ठीक है। उसने कहा था, कैसी कहानी है? उसने कहा था, फ्लैशबैक स्टाइल, ठीक है। उसने कहा था मतलब पुरानी जो है ना, पुरानी बातें हैं, फ्लैशबैक कहानी है पीछे वाला। 7वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी के उद्देशक चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? प्रेम पंथ युग के। उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है। 2 भाग प्यार मोहब्बत के बारे में है और 3 बात युद्ध के बारे में, ठीक है। पाठ में किस कहानी का नाम आया है? कार्तिक। पाठ में किस महीने का नाम आया है? पाठ में किस महीने का नाम आया है? कार्तिक महीना। पलटन का विदूषक कौन है? वजीरा सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी को। 1883 ईस्वी को, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या है? अध्यापन। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
समालोचक ठीक है। काशी नगर पत्रिका के गुलेरी जी क्या है? संपादक। कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा, तेरी डैश हो गई? कुरमाई। कुरमाई का मतलब होता है शादी ठीक है। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? चौक में। लड़की को बचाया था टांगा के नीचे आने से ठीक है लड़का। बाद में लड़का लहाना सिंह बनता है और लड़की सूबेदार नहीं बनती है, सूबेदार की पत्नी। लहाना सिंह किस देश के और युद्ध यह लड़ रहे थे? इंग्लैंड की ओर से जर्मनी का। इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी का ठीक है ठीक। और लहाना सिंह का सिर किसके गोद में था? वजीरा सिंह। जब वो मरने लगे थे तो लहाना सिंह वजीरा सिंह के गोद में थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा सर किरत सिंह के गोद में हो, जो उनके भतीजे थे ठीक है। लड़की कहाँ रहती थी? लड़की रहती थी अतार सिंह के बैठक में। और नकली लड़ाइयाँ के पीछे लहाना सिंह का कहाँ शिखर पर गए थे? जगाधरी ठीक है। आगे का चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी। इन्होंने इस पाठ में बताया है क्रांति के बारे में और राजनीति के बारे में ठीक है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका। जयप्रकाश जी कब बल्लौर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे? मद्रास में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति है भाषण 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण को भारत जनता किस नाम से जानती थी? लोकनायक। भ्रष्टाचार की उड़ान क्या है? सरकार की गलत नीति। मद्रास में जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्र के यहाँ ठहरे थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ। जयप्रकाश नारायण किस खर्च को कम करना चाहते थे? चुनाव के खर्च को। जयप्रकाश नारायण पलटन में किस कॉलेज की छात्र थे? पटना में किस कॉलेज के छात्र थे? साइंस कॉलेज। संपूर्ण क्रांति जन्म सभा में किसने कविता सुनाई थी? रेणु ने। मद्रास में जयप्रकाश जी ने किसने कविता सुनाई थी? दिनकर जी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902 को। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1998 को। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? गांधी मैदान पटना में। छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। इंडिया एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ गोयनका जी। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? वहाँ सरकार फंड प्राप्त होता था। ISC की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से उत्तीर्ण की थी? बिहार विद्यापीठ से। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया था? इनमें सभी यानी बागवानी की थी, बर्तन धोना, लोहे के कारखाने में काम करना इत्यादि। जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्यों मानते थे? मुख्य जड़ किसको मानते थे? चुनाव के खर्च को।
ISC पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद कब बने थे? 1924 ईस्वी को। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण उचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण क्या कहते थे? भैया। और महात्मा गांधी को बापू। इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? बलौर। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 1979 को। ठीक है, आगे चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि बिहार के रत्न हैं। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर जी स्त्री पुरुष के मेल के बारे में बताते हैं। चूँकि आप अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो अर्धनारीश्वर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, कि यह शंकर पार्वती का एक काल्पनिक रूप है जिसकी की कल्पना किया गया है। ठीक है, कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होती है, दोनों का गुण समान होता है। अगर कोई पुरुष में स्त्री का गुण चला जाता है तो वह किसी बात से नीचे नहीं गिरता है, या फिर किसी स्त्री में पुरुष का गुण चले गया है तो कोई बात की दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रेमचंद्र जी कहते हैं अगर स्त्री में पुरुष का गुण चला जाता है तो वह राक्षसी हो जाती है, वहीं पुरुष में स्त्री का गुण आ जाता है तो वह देव हो जाता है। लेकिन यह रामधारी सिंह दिनकर इसे काटते हुए कहते हैं। ठीक है, काटते हुए कहते हैं कि यह गलत है। अगर किसी पुरुष में स्त्री का गुण आता है तो वह देव बन जाता है, यानी वह स्त्री का गुण लेकर के देव बनता है, यानी स्त्री में अच्छी गुण है तभी तो वह देव बना है। और पुरुष का अगर स्त्री में गुण चला गया तो वह राक्षस बन जाता है।